तुमने नाश्ता भी सही तरह से नहीं किया। कर लूंगी। सुनो, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? काफी देर से मैंने तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी। शुक्र है, वरना तो इस आवाज को पता नहीं कब से बर्दाश्त कर रहे हो। अभी तक नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहो। लेकिन इस तरह से नहीं, आराम सुकून के साथ। ऐसा करते हैं कि रात को वहीं डिनर पे चलते हैं, वहीं पे आराम से बात हो जाएगी। लेकिन कोशिश करना कि मेरी बात को एक अच्छी बीवी की तरह सुनना। ओके, I'll see you later. Oh, something is missing. तुम्हें प्यार करना तो भूल गया। हेलो। हेलो हादिया, कैसी हो? सफिया बात कर रही हूँ। हाँ सफिया, कैसी हो? खैरियत है ना? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ हादिया। हाँ हाँ, तो ज़रूर आओ ना घर पे। नहीं नहीं, घर पे नहीं। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? क्या बात है सफिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब खैरियत तो है? खैरियत है भी और नहीं भी। ठीक है, तुम बताओ कहाँ, कितने बजे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। सफिया आओ बैठो प्लीज। कॉफी मंगाओ? नहीं। थैंक यू। ऐसी क्या बात थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? घर पे आ जाती। हाँ, आ सकती थी। आखिर उस घर पर मेरा भी तो हक है। हमारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। अपने घर को दूसरों का कह देना बड़ा हौसला चाहिए। मगर क्या करूं हादिया, मुझ में इतना हौसला नहीं है। सॉरी, मैं समझी नहीं। तुम किस घर की बात कर रही हो? अपने घर की, जो अब तुम्हारा होने जा रहा। तुम्हारे घर से मेरा क्या ताल्लुक? मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ हादिया। तुम मेरे शौहर को शेयर करना चाहती हो? क्या? वो डील मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ जो तुम्हारे और एजाज के बीच होने जा रही है। कैसी डील? वही डील जिसके बाद एजाज आधा मेरा और आधा तुम्हारा हो जाएगा, और जहांगीर इंडस्ट्रीज की तरफ से मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो सफिया? मुझे आधे या पूरे एजाज में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही बात मैं तुमसे कहना चाहती थी हादिया। एजाज मेरे लिए उस किराए के फ्लैट की तरह है जिसकी ना ज़मीन अपनी होती है ना छत। अगर एजाज मेरे लिए किसी कार या किसी फ्लैट की चाबी होता तो उसे भी तुम्हारे सामने इस मेज पे रख के चली जाती। किसने की है तुमसे ये फजूल बातें? तुम्हारे उस झूठे मतलबी शौहर ने? मुझसे ये बात मेरे झूठे मतलबी शौहर ने नहीं की,
बल्कि तुम्हारी सास साहिबा ने की है। क्या वो भी झूठी और मतलबी है? जाकर पूछो उनसे। उन्होंने ही आकर मुझसे कहा है कि तुम इस शादी पर राजी हो। मम्मी मम्मी ने कहा है तुमसे ये सब कुछ? वैसे ज़रियाब के बारे में क्या सोचा है हादिया? उसका क्या करोगी? किसी पागल खाने में जमा कराओगी? बहरहाल अगर तुम्हारी और एजाज की शादी हो जाती है तो मुझे तुमसे नफरत नहीं होगी, हमदर्दी होगी। सफिया, 1 मिनट। अपने घर की ये चाबियां अपने साथ ही लेती जाओ। मम्मी कहाँ है? बेटा वो कुछ ना बच्चों को बाहर लेकर गई हैं। हादिया, या आओ आओ, इधर आओ ना, यहाँ जान के बैठो मेरे पास। शाबाश, बैठ जाओ। अच्छा हुआ बेटा कि तुम आ गई है। मुझे तुमसे जरूरी बात करना थी। कागजात हैं, इनको पढ़ के दस्तखत कर देना इन पर। क्या है ये? ये वो कागजात हैं जो मुझे कई साल पहले तैयार करवा लेने चाहिए थे, मगर हमने अपनी ख्वाहिशात और खुशियों की खातिर तुम्हारी जिंदगी के कीमती साल जाया कर दिए। हम शर्मिंदा हैं, अगर हो सके तो माफ कर देना, मगर बेटा अब उन गलतियों का और जो खुदगर्जी हमसे सरजद हुई थी उसका हम इजाला करना चाहते हैं। ये खुला के कागजात हैं, ज़रियाब से तुम्हारी अलहदगी के। हादिया बेटा, मुझे बखूबी इस बात का एहसास है कि तुम्हें एक नॉर्मल शख्स के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है, मेरे बदकिस्मती से हम अपनी परेशानियों दुखों में इस कदर उलझे हुए थे कि इस बात को समझने में हमें बहुत देर हो गई। मगर मैंने और हुस्ना ने बच्चों की और तुम्हारी खुशी और सेफ्टी की खातिर ना ये तय कर लिया है कि हम ज़रिया आपको बाहर भेज रहे हैं। यहां से बहुत दूर वो वही रहेगा हमेशा। मैं और हुस्ना अपने बेटी की जुदाई का दुख हम सह लेंगे।
मेरी वकील से बात हो चुकी है बेटा, और उसने कहा है कि तुम्हारे सिग्नेचर्स के बाद इस सारी कार्रवाई में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उसके बाद एजाज से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। देखो हादिया, ये फैसला मुस्कान और मैंने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि इन हालात में तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए एजाज से बेहतर कोई और आदमी का हम सोच ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा कोई और नाम ऐसा नहीं है जो हम तजवीज कर सकें। हादिया, देखो हादिया, ये फैसला जो है ये महज हमने अपने लिए नहीं किया है, इसमें तुम्हारा मफाद भी है। ठंडे दिल से गौर करोगी तो बहुत सारी बातें और मसलहतें समझ में आ जाएंगी। जिस हाल में हूँ मुझे रहने दो, जो दर्द भी है मुझे सहने दो। चाहे पतझड़ ही रहे, पतझड़ के बाद, पतझड़ के बाद क्यों हर कोई मेरी जिंदगी से है खेलता। मैं चाहूं क्या कोई किस लिए नहीं जानता। हादिया, बेटा हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर की खुशियों के लिए कर रहे हैं। ये घर जो तुम्हारा है, हमारा है, शहरोज और अलीज़े का है। ये घर और इसकी खुशियों को कायम रखने का बस बेटा यही एक रास्ता है। एजाज के साथ तुम भी बहुत खुश रहोगे। इतने साल बाद आज आपको किस तरह ख्याल आ गया कि मैं जरा आपके साथ खुश नहीं हूं? मैं किसके साथ खुश रहूंगी इसका फैसला अब मैं खुद करूंगी। हाँ बेटा, लेकिन हम तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती और कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। जानती हूँ आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ किसी को अपने साथ कोई नाइंसाफी, कोई जबरदस्ती करने भी नहीं दूंगी। देखो हादिया बेटा, जिस जगह मैं और तुम्हारे बाबा खड़े हैं ना, हमारी जगह तुम खुद को रखकर सोचोगी तो शायद तुम्हें हमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। इतने साल में शिकायत की है भला मैंने कभी?
ये हुनर तो शायद मुझे आता ही नहीं। हादिया, तुम्हारे बाबा आजकल बहुत डिप्रेस्ड है। अगर उनकी किसी भी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, कुछ नहीं सोचना चाहती मैं इस वक्त। बेटा, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत भी नहीं है। खुदा ने चाहा तो सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक। ये खुदा के कागजात है, दरियाव से तुम्हारी अलहदगी के। एजाज मेरे लिए उस किराए के फ्लैट की तरह है जिसकी ना जमीन अपनी होती है ना छत। अगर एजाज मेरे लिए किसी कार या किसी फ्लैट की चाबी होता तो उसे भी तुम्हारे सामने इस मेज पे रख के चले जाओ। और इसकी खुशियों को कायम रखने का बस बेटा यही एक रास्ता है। इजाज के साथ तुम भी बहुत खुश रहोगी। हेलो, क्या हुआ हादिया तुम्हें? खैरियत तो है? कहाँ हो तुम? ओके, आई एम जस्ट कमिंग, बाय। दिया, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आके बैठो यहाँ, बताती हूँ। क्या हुआ दिया? और मैं तुमसे अभी जो कुछ कहूंगी अपने होशो हवास में कह रही हूँ। मुझसे शादी करोगे शामिर? किसी ने कुछ कहा या फिर जरिया? मैंने तुमसे कुछ पूछा है शामिर? दिया, जो तुम पूछ रही हो ना ये मुनासिब जगह है ना वक्त, और ऐसे फैसले रोड्स पे नहीं होते। वो लोग मेरी शादी इजाज से करना चाह रहे हैं। क्या? किसने ये सब कहा तुमसे? मम्मी ने, बाबा ने, खुद इजाज ने। मुझे जरियात से अलग करके इजाज। कोई नहीं शादी कर सकता तुम्हारी ऐसे। तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये सिर्फ तुम्हारे साथ जुल्म नहीं है, जरियाब के साथ भी है। बहैसियत डॉक्टर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। एक जाल है शामिर जो मेरे इर्द गिर्द फैल रहा है।
और इस जाल में इतना अपनापन है, इतनी मोहब्बत, इतनी इल्तिजा कि मैं खुद को बेख्तियार होता महसूस करती हूँ। सिर्फ तुम हो शामिर, सिर्फ तुम हो जो मुझे इस जाल से आजाद कर सकते हो। मुझसे शादी कर लो, वरना न जाने क्या हो जाएगा। देखो दिया, कुछ नहीं होगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। तुम हो ना मेरे साथ। तुम खौफजदा मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो। कहाँ? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लेकिन शामिर, देखो यहाँ इस वक्त इतनी रात को अकेला होना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और ऐसे फैसले इस तरह थोड़ी होते हैं। मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। आई एम सॉरी, इस कंडीशन में मैं तुम्हें अकेले ड्राइव करने नहीं दूंगा। नाउ प्लीज कम। ठहरो। हादिया, इस घर में तुम्हें हमेशा हर काम की आजादी रही है, मगर इस आजादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारे सरपरस्त नहीं हैं, या हमको तुमसे कुछ पूछने का इख्तियार नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, अगर माँ ने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा है, और माँ बाप जब मुनासिब समझते हैं तो अपनी बेटियों को अपनी हद में रहने के लिए उनको टोकते हैं, मना करते हैं और उनको हुक्म देते हैं। हादिया, तुम्हारे किसी अमल से अगर जहांगीर खानदान की इज्जत और वक़ार पर कोई हर्फ आया या उसका कोई धचका लगा तो इसकी तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी, हरगिज़ नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम ऐसा कुछ करोगी भी नहीं। अब तुम वही कुछ करोगी कि तुमसे कहा जाएगा। जहांगीर, आपको हादिया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए ये मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझता हूं।
हेलो, एजाज बात कर रहा हूँ। कैसे हो इजाज बेटा? वो समझती क्या अपने आप को? बात कर रहा है मेरी उससे। किसकी बात कर रहे हो? किसको बुलाऊं? किससे बात करनी है मैंने? आंटी आप भी कमाल करती है, सफिया से बात करवाएं। सफिया? क्या वो घर पे नहीं है? वो आपके घर नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं आई। क्या फिर तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। पता नहीं रात को कहाँ चली गई मुझे बताए बगैर। बेटा मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। कहाँ चली गई सफिया? मैं देखता हूँ, जाना कहाँ है उसने, अपनी किसी दोस्त के पास चली गई होगी। बेटा वो घर आए तो मुझे जरूर फोन कर देना, वरना मैं बहुत परेशान रहूंगी। जी बता दूंगा। जरिया भाई आ जाएंगे वो, आप प्लीज खाना ले। जाओ बुलाओ 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 शामिर को पहले। जाओ तुम, जाओ। जी मेरा बेटा मम्मी के हाथ से। नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो क्या डॉक्टर शामिर मम्मी से भी ज्यादा अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं वो, दोस्त है मेरे, मम्मी दोस्त नहीं है। अच्छा सुनो, अगर डॉक्टर शामिर तुम्हारे अच्छे दोस्त है ना, तो वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तुम इंतजार करो उनका। वो आया था मेरे पास, बाबा ने उसे रोका क्यों नहीं? बाबा अच्छे नहीं है, बाबा उससे प्यार नहीं करते। और तुम? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है। अच्छा ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा है ना, तो फिर हम उससे मिलने चलेंगे, लेकिन पहले तुम खाना खाओगे। हम चलेंगे, प्रॉमिस? लेकिन तुम पहले खाना खाओगे। नहीं, फिर हम खाना भी शामिर के साथ खाएंगे। नहीं, प्लीज। तुम अभी खाना खाओगे। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे, भूखे होगे, तो शामिर नाराज होगा ना। वो कहेगा कि मम्मी ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मम्मी से नाराज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, शामिर के साथ खा लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा। गुड 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 बॉय, शाबाश। आखिर ऐसा क्या कर दिया डॉक्टर शामिर ने जो आप उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते? मुझे उस पर एतबार नहीं रहा। मेरा मतलब है उसके इलाज पर। लेकिन मुझे है। मैं अपने बेटे को आपसे ज्यादा समझती हूँ। तुम कुछ नहीं समझती हुस्ना, कुछ नहीं समझती। मैं जरियाब का दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं उसका। शामिर को जरियाब के इलाज के लिए मैं लेकर गया था। मैं आप एक बार जरियाब के घर से चले जाने से डॉक्टर शामिर से इतने बदसन हो गए कि उसे उसका जायज क्रेडिट देने को तैयार नहीं। जहांगीर, आप मान क्यों नहीं लेते कि डॉक्टर शामिर के इलाज से फर्क आ गया जरियाब में? मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या ये दुनिया उसको एक नॉर्मल और सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी मान लेगी? क्या जरियाब हादिया के साथ बहैसियत शौहर जिंदगी गुजार सकता है? क्या जरियाब हमें, इस घर को, बच्चों को, मेरे कारोबार को लुक आफ्टर कर सकता, संभाल सकता है? नहीं ना। तो फिर किस बात का क्रेडिट दूं मैं डॉक्टर शामिर को? किस बात का दूं? देखो हुस्ना, अब हमारे पास इस हकीकत को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कि जरियाब हमारी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकेगा।
और हमें अब इस दुख के साथ ही जीना होगा। तुम क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? जी नहीं सकूंगा तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा मैं। सफो डार्लिंग, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। I don't need you। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भाड़ में जाओ तुम लोग सब, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। जा मर्जी जाकर मरो। मम्मी, आज पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, याद है ना? हाँ, अच्छा आज है, ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। आप पहले भी 2 मीटिंगों में नहीं आई थी। टीचर्स कहती हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं आए, बाकी सब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। नहीं बेटा, आज मैं जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। चलो बच्चे जल्दी करो, लेट हो रहे हो, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है। शाबाश। चलो मैं तुम्हारा नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? आ जाओ। अनीसे काफ़ी अटैच है आपसे। आप शायद पिछले दिनों कहीं गई हुई थी? जी हाँ, एक मसरूफियत थी, उसकी वजह से जाना पड़ा। बट नाउ शी इज़ ऑल राइट। अब वो अपनी स्टडीज़ में भी बेहतर है। ओह अच्छा, तो आप भी आए हैं, आइए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा आप दोनों को एक साथ देखकर। आई थिंक बच्चों के लिए इतना वक्त तो निकालना चाहिए। इंसान बच्चों के लिए सब कुछ करता है मैडम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान करनी पड़ जाएं बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है। क्यों आदिया? जी मेरा ख्याल है कि शहरोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हम खुद जाकर देखें। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पे होंगे ना तो तुम यहाँ नहीं आती, यही कहना चाह रहे हो तुम? देखो आदिया, अगर तुम्हारे दिल में इन बच्चों के लिए जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो तुम्हें मेरे बारे में अपने ख्यालात बदलने होंगे। देखो, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक इन बच्चों से है, इसी हवाले से हमारा एक दूसरे से ताल्लुक है। यू अंडरस्टैंड? मेरा ताल्लुक इन बच्चों से है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। शहरोज ने खुद फोन करके मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी मामा यहाँ हो और पापा भी। प्लीज अब मुझे मजबूर ना करें कि मैं यहाँ पे कोई सीन क्रिएट। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमें हर हाल में इन बच्चों की खुशी का एहतराम करना है। यू गेट दैट?